देखो आज का जो प्रॉब्लम है ये कल वाले प्रॉब्लम से काफी मिलता जुलता है। कल जो हमने एक प्रॉब्लम किया था उसमें क्या था कि जो पॉइंट एक पी लिया गया था ना, वो पॉइंट एक्चुअली में कहाँ पे था बताओ। उस दोनों के दोनों जो आपके पास रिंग था, है ना, उनके एक्सिस पे पड़ रहा था ना। ये कल वाला प्रॉब्लम ये है, देखिए ये आपके कल का प्रॉब्लम ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों के एक्सिस, जो पी पॉइंट था ये दोनों सर्कुलर रिंग के कहाँ पे लोकेटेड था, दोनों के एक्सियल पोजीशन पे था, ठीक है ना। क्लियर। तो हमने एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज किया और इसको सॉल्व किया, है ना। आज जो हमने प्रॉब्लम पिक किया है काफी हद तक मिलता जुलता ही है ना। आप देख सकते हैं जो दो रिंग हमने लिया है जिसमें एक I1 करंट दिया, इसको चलो मैं कह देता हूँ फर्स्ट रिंग है हमारे पास, ठीक है ना। ये वाला हमारे लिए फर्स्ट रिंग है। और ये जो देख रहे हो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेटा हुआ है ये हमारे लिए सेकंड रिंग है, मान लीजिए, ठीक है। तो सब लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये 3 डायमेंशनल है एक्चुअली में, ठीक है। क्लियर है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ऐसा अगर एक्सिस सिस्टम को ध्यान में रखना चाहें, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको ना ये चीजें समझनी ही होगी, क्योंकि एग्जाम में फिगर बहुत अच्छा बना के देते नहीं है बोर्ड वाले, है ना। बड़ा कंफ्यूजन बना के रखते हैं, उनके 3D फिगर वगैरह इतना क्लियर होता नहीं है बोर्ड के एग्जाम में। जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारा कौन सा एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लीजिए। और ये मान लीजिए हमारे पास मैं तीनों एक्सिस बना के दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए हमारे कौन सा एक्सिस हो गया बताओ, वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर। तो जेड एक्सिस कैसे बनेगा समझ गए होंगे। जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल में ऐसे बनाएंगे। क्या ये सबको फिगर क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया ना। ये हमारे लिए क्या हुआ बताओ, एक्स एक्सिस। ये जो ऊपर जा रहा है ये हमारे लिए वाई एक्सिस, और ये हुआ हमारे लिए जेड एक्सिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फिगर एकदम क्लियर होगा आपको। ये बोर्ड का एग्जाम का सवाल है और बोर्ड में इतना अच्छे से फिगर नहीं आया था, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से डील करना होगा। या तो आप फिगर को सही से इंटरप्रेटेड करिए, नहीं तो एटलीस्ट आप जो इंटरप्रेटेड कर रहे हैं उसको सही सही आप प्लॉट जरूर करिए। मतलब जैसे एक्स वाई जेड आप दिखाइए कि आप क्या समझ रहे हो उस फिगर से, ताकि एटलीस्ट आप जो सवाल उसमें से पिक किए हो उसका जवाब तो सही लिख के आओ, है ना। क्लियर है। तो ऐसे स्थिति में देखो यहाँ पे तो फिगर सबको क्लियर होगा, डायमेंशन वाइज मैंने पूरा ठीक से बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो मोटा थिक वाला सेक्शन है वो आप समझ गए होगे, आउट ऑफ द प्लेन है, और पतला वाला आपसे दूर का सिचुएशन में है। तो मेरे ख्याल से देख पा रहे हो जो पहला वाला रिंग है वो हमारे लिए एक तरह से वाई जेड प्लेन के ऊपर है। कितने लोग समझ गए हो। फर्स्ट रिंग जो है वो वाई जेड प्लेन पे है कि नहीं। एक्स एक्सिस उस रिंग का परपेंडिकुलर है एक तरह से, ठीक है ना। और जो सेकंड वाला रिंग है वो कौन सा प्लेन पे कहलाएगा बताओ, लेटा हुआ जेड एक्स प्लेन पे। ये डायमेंशंस पकड़ में आता है ना आपको, आई होप सो, इतना तो समझ लेते होगे। जो सेकंड वाला रिंग है वो हमारे लिए वाई जेड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब पता लगाइए पी पे, मतलब पी जैसे कॉमन सेंटर है, ये लोग समझ पा रहे हो ना, जो पॉइंट पी है फिगर से आप समझ गए होंगे वो दोनों ही रिंग का कॉमन सेंटर है, ठीक है। तो बनाओ। सर्किल के वजह से, सर्कुलर रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होता है याद है किसी को। B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r आता है कि नहीं। सर्किल के रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो पहले वाले की वजह से, फर्स्ट रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैंने कह दिया लेट से B1 होगा। तो B1 कितना लिखोगे, म्यू नॉट I1 बाई 2r1 होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जरा दिमाग लगाओ, जरा राइट हैंड थंब रूल लगाइए जरा। रिंग के हिसाब से, रिंग के हिसाब से आप हाथ को रखिए तो आप देखेंगे आपके जो अंगूठा है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, माइनस आई कैप के तरफ। कितने लोग एग्री करते हो। फर्स्ट रिंग के हिसाब से आप हाथ फेरिए तो आप देखेंगे आपके अंगूठा जो है
वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस दिखाने का तरीका हमारे पास क्या है, तो आप जानते हैं -i कैप B1, ठीक है। इसी तरीके से आप B2 पता कर लिए होगे, आई होप सो। B2 कैसे पता चलेगा, B2 कितना होगा बताइए। सेम लॉजिक, फॉर्मूला तो वही होगा, सर्कुलर लूप है तो फॉर्मूला तो सेम ही होना था, है कि नहीं। तो B2 आएगा म्यू नॉट I2 बाई 2R2, यही लिखेंगे, है ना। डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान दो जरा, अब की बार हाथ को ऐसे चलाना पड़ेगा, देख रहे हो ना आप, जिस हिसाब से आप रिंग रखा है, करंट चल रहा है उसके हिसाब से चलाइए। तो देखिए आपका अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा होगा, एम आई राइट, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सा एक्सिस होगा, -j कैप कहलाएगा, है कि नहीं। तो इसका डायरेक्शन हो गया है -j कैप। क्या सब लोग एग्री करते हो, है ना। तो P पॉइंट पे दो अलग अलग रिंग का कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, तो आप जानते हैं कि आपको वेक्टर एडिशन करनी होगी। तो B एट P इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एक तरह से B1 वेक्टर एडिशन विथ B2, तो आपको ये कहां पहुंचा देगा, म्यू नॉट बाई 2, फिर अंदर I1 बाई R1 माइनस भी कॉमन ले लो, I कैप प्लस I2 बाई R2 J कैप। क्या मैंने सही लिखा है ना। तो यही आपका जवाब आएगा एज अ वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता तो आप जानते हो क्या करना पड़ता है ना, वही अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर देते। तो अगर आपसे सिर्फ बीपी का अगर अलग से मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या जवाब लिखेंगे, अंडर रूट ये B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर आएगा इस केस में। तो आप समझ गए होगे, म्यू नॉट कॉमन आएगा, बाई 2 भी कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा होगा जानते हो ना, I1 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और पूरे का रूट ओवर, यही आएगा, यही आपका मैग्नीट्यूड आएगा BP, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो मेरे ख्याल से वो भी आपको पता है। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे बताइए जरा। अगर हमसे डायरेक्शन पूछा जाता तो हमें क्या करना पड़ता, देखो जो B1 का डायरेक्शन वो ये आया हुआ है कि नहीं, और B2 का डायरेक्शन यहाँ नीचे आया हुआ है। तो आप वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है ना सबको, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन यहाँ आता है, ये BP का डायरेक्शन हो जाता है कि नहीं। और निकालने का तरीका आप कुछ भी कर लेते, आप मान लेते कि चलो ये इस एक्स एक्सिस से यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, लेट से थीटा। तो आपको ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती, तो tan थीटा ये परपेंडिकुलर बेस बनता, तो आपको लिखना पड़ता B2 बाई B1, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता tan इनवर्स B2 बाई B1। क्या सबको समझ में आया, क्लियर है, मेरे ख्याल से बन गया होगा सबको, है ना, ठीक है। तो जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, मैंने एक के ऊपर एक लिख दिया, मेरे ख्याल से फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान था, पहले कर चुके हैं कल, है ना, फॉर्मूला बस बदलना था मेनली, ठीक है। तो ये वाला आपने कर लिया। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आज डील और करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से फिगर मैं समझाने में सक्षम हुआ आपको, आप देख रहे होंगे ये भी 3D सिचुएशन है। पहली बात तो सबको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस। ये सिंपली सवाल में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बहुत लंबा वायर है, पहली बात तो है ना, जो कि आप देख रहे होंगे। सबसे पहले ये वाला को देखना है, इस वाले वायर की बात कर रहा हूं, देख रहे हो ये जिसको मैंने ग्रीन से टिक कर दिया है, ये इन्फिनिटी से आया हुआ है, मतलब ये तार यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। कितने लोग समझ पा रहे हो सिंबॉलिकली, ये वायर कितना लंबा है, इस साइड में इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक आया है इस जंक्शन तक, ठीक है ना, और यहां से इसको बेंड करके मैं जेड एक्सिस के ऊपर ऊपर लेके आया हूं, देख पा रहे हो, ये जेड एक्सिस के ऊपर 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 मोड़ के यहां तक लाया हूं, फिर यहां से मोड़ के इसको दोबारा से एक्स एक्सिस के तरफ कहां तक भेज दिया हूं, इन्फिनिटी तक। कितने लोग समझ गए सिचुएशन, 3 डायमेंशनल है ना। सिचुएशन कैसे समझ पाए, जैसे तार जो है आप हमारे जैसे ये तार है इस तरीके से आया, ठीक है ना,
यहां से इस तरीके से आया, फिर हमारे तरफ आ गया और नजदीक में, ठीक है ना, ऐसे आया फिर हमारे तरफ आ गया, फिर मुड़ के फिर दूर चला गया। एम आई क्लियर है ना? तो आपको दो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, एक पॉइंट ओ पे और एक पॉइंट पी पे। सब देख पा रहे हो? ओ और पी सबको दिख रहा है ना? तो आप फिगर बनाइए और उसके बाद कोशिश करके देखिए, फिर हम बताते हैं। ट्राई करिए, फिगर तो ड्रॉ करिए तेजी से, तो इसको अब सॉल्व किया जाए, है ना? देखो हम ना इसको तीन हिस्से में डील करेंगे, मतलब जो पूरा सेटअप है वो तीन अलग अलग स्ट्रेट वायर के टुकड़े के हिसाब से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं ना। एक जो आप देख रहे हो सबसे पहले इन्फिनिटी से लेके जो चल के आया, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, तो एक इन्फिनिटी टू ए हो गया, एक ए से लेके यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया बी, और एक बी से लेके फिर से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो हम पूरे तीन सेगमेंट में इसको तोड़ लिए। इन तीन अलग अलग हिस्सों के वजह से हम पता कर लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद तीनों को क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जोड़ देंगे, बात हो जाएगी, है ना? तो पहले हम इन्फिनिटी टू ए तक का जो वायर है उसकी बात हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो देखो अगर आपको याद हो तो स्ट्रेट वायर के जो फॉर्मूला है वो पहले से देख लेते हैं, जो डेरिवेशन आपको कराया हूं मैं पहले उसको रिकॉल कर लेता हूं। आपको बोला गया था एक वायर है स्ट्रेट जो कि करंट आई लेके जा रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी पे अगर आपको पता करना है तो आपको याद करो, आपको यहाँ से इस एंड को जोड़ना होता था, यहाँ से इस एंड को जोड़ना होता था, और इस तार से इसके डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट किया करते थे। हम ऊपर वाले एंगल को कुछ θ1 बोल देते थे, नीचे वाले एंगल को कुछ θ2 बोल देते थे, और पर आपको बताया था आप ओरिएंटेशन को ध्यान रखेंगे कि कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है, याद है एंगल का, है ना? तो जो फॉर्मूला बनता था अगर आपको याद हो, बी बराबर आता था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ1 माइनस साइन θ2। याद आया सबको? या हो सकता है आप इसको ऊपर वाले को θ2 माने हो तो θ2 माइनस θ1 लिखा होगा, तो वो अलग बात है। क्लियर है? तो फॉर्मूला तो यही था, स्ट्रेट वायर की वजह से आपको याद रखना जरूरी है, तो क्योंकि आप फायदे में रहेंगे। क्लियर? तो अब शुरू होते हैं। तो पहले इन्फिनिटी टू ए तक को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें उस तार तक का डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात मानते हो? तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है इसकी हमें जरूरत है, ये जो इस तार से लेके इस पॉइंट तक का ये रहा डिस्टेंस, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एग्री करते हो? ये जो है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? और इसको मैं दिखा दे रहा हूं कुछ d से, है ना? और जो इस केस में d है वो अपने आप में a के बराबर है। देखो फिगर में दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखिए कहां पे क्या दिया हुआ है, तो d का वैल्यू हमारे लिए a हो गया। कितने लोग एग्री करते हो? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या क्या करने की जरूरत पड़ती है आपको याद होगा, मैंने बोला था जो जो यहाँ डेरिवेशन में किया वही काम करिए। हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको पता करना है वहां से लेके हमें उस वायर के एक एंड को जोड़ने की जरूरत है ताकि हमको θ1 और θ2 मिले। तो किसको जोड़ेंगे, और दूसरा हम जोड़ेंगे किसको, इस वाले को, है कि नहीं? दूसरे वाले एंड को हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है। एग्री करते हो? तो ये इन्फिनिटी तक गया तो ये बहुत दूर तक जाएगा, है कि नहीं? तो एक जो हमारे लिए एंगल बनेगा वो एंगल तो इसको हम मानेंगे, ये देख रहे हो ये एंगल होगा। एग्री करते हो? ठीक है। तो एक तो हम इसको चलो मान लिए कुछ θ1, तो इधर वाला जो होगा वो कितना होगा हमारे लिए, θ2। और कितने लोग इतना बुद्धि लगा लिए कि θ2 और कोई नहीं बल्कि 90 डिग्री होने वाला है। देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का खेल है ना, कि 3D में कितने लोग एग्री करते हो 90, क्योंकि इन्फिनिटी तक लेके जाओगे तो ये वायर सीधी हो जाएगी, ये जो मतलब सॉरी ये जो लाइन है ये सीधी कंसीडर करनी पड़ेगी, तो ये 90 डिग्री होगा। θ1 पता करने की जरूरत है, तो हम जब जरूरत पड़ेगा हम पता लगा देंगे आपको, ठीक है ना? आपके उसके पास उसके लिए हमारे पास हिंट दिया हुआ है पर्याप्त। चलो तो फॉर्मूला यूज करो ये वाला, हम इस वाले वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल रहा हूं, चलेगा? इसके वजह से B1 बोल देता हूं, तो B1 बराबर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी के वैल्यू कितना है देख रहे हो, ए के बराबर इस केस में,
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू कितना लिखोगे? कितने लोग ये बात समझ गए? -90 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर में अगर थीटा 1 प्लस में मान रहा हूं तो इधर से इधर ये उल्टे तरफ जो एंगल है उसको आपको माइनस में मानना पड़ेगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। और साइन ऑफ -90 बराबर माइनस साइन 90, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 आएगा। इधर वाला तो 1 आएगा, ठीक है। तो जो B1 आने वाला है वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन थीटा 1 के लिए जगह छोड़ रहा हूं, और यहाँ पे तो सब समझ गए होगे, बन गया है +1। कितने लोग एग्री करते हो? एग्री करते हो? अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं लॉजिक पे। कितने लोग देख रहे हो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट a,0 दिया हुआ है? a,0 दिया हुआ है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो कितने लोग एग्री करते हो कि ये O से लेके P तक का डिस्टेंस अगर a होगा, है ना, तो यहां से लेके इस A पॉइंट से लेके इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के डिस्टेंस भी a होगा? होगा? अरे बोलोगे होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये ट्रायंगल सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा? A, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं मैं, चलो Q, AQP दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल AQP, जहां पे ये एंगल है कितना बताओ? ये तो परपेंडिकुलर आपने जानबूझ के बनाई है कि नहीं? इस लाइन को तो परपेंडिकुलर गिराए हो, P से लेकर परपेंडिकुलर ही ना गिराए थे, तो 90 होगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला साइड देख रहे हो PQ, यानी कि जो D है वो अपने आप में A के बराबर है, और यहाँ पे AQ जो है वो भी आप कह रहे हो A के बराबर है। तो कितने लोग एग्री करते हो कि ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड बराबर है, तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल है? अरे भैया, AQP कितने लोग एग्री करते हो कि एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, क्योंकि इसके दो साइड बराबर है। तो अगर दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा, एक एंगल ट्रायंगल का पहले से 90 है, तो बचे दो एंगल को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो हर एक एंगल इस केस में कितना हो जाएगा? अब ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल से 45 डिग्री होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? साइन 45 की वैल्यू याद है कि नहीं? 1/√2। सही कह रहा हूं? 1/√2 ही आएगा ना? तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/√2। एलसीएम लेके छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अभी तो इतना ही छोड़ दो। अब अगला काम बनता है हमारे लिए डायरेक्शन पता करना, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भैया, ये जो एक्सिस सिस्टम हमारे सामने अभी है उसको ध्यान में रख के देखो। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको सामने तो ज्यादा कन्विंस कर पाता, पर फिर भी कोशिश करिएगा। ये वायर इमेजिन करो, अपने सामने एक वायर रख, इस तरह से तार रख लो, मतलब पिन रख लो। पिन रख लिया? रख लिया। और अपन इसमें करंट मान के चलो आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चल रहा है। दिमाग में डाल लिया, करंट कहां से कहां जा रहा है? राइट हैंड, आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और हमको पॉइंट P कहां पे है? यहां पे, मेरे होठों के सामने कहीं पे है। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? ये रहा हमारा वायर, और P हमारे चेहरे के ज्यादा नजदीक में है। देखो ना फिगर में। तो आप पहले करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो और उंगलियों को देखो। जब ये उंगलियां बंद होगी तो मेरे इस पॉइंट पे आते आते उंगलियां ऊपर की तरफ चढ़ेंगी। कितने लोग एग्री करते हो? जैसे ही ये आप बनाओगे, ऐसे पकड़ोगे, तो ये उंगलियां घूम के आके जो कंसंट्रिक सर्कल बनेंगी मेरे होठ के पास ऊपर की तरफ जा रही होंगी। एम आई करेक्ट? सबको इमेजिन हो गया? सोच लो भाई, किसी को डाउट हो तो ये भी पूछ सकते हैं। ये हमारा वायर है, करंट ये ग्रीन टिप से लेके इधर जा रहा है, तो हमने कह दिया कि ये ठीक है, ये लो करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये जब उंगलियां घूमेंगी तो घूम के आके मेरे होठों के पास ऊपर की तरफ चढ़ेंगी ना, ठीक है। तो बस आपका काम बन गया। तो ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? देखो -j, सॉरी ऊपर की तरफ +j, पॉजिटिव वाई एक्सिस जाएगा ना ऊपर की तरफ। देखो ना फिगर में। तो आप क्या लिखेंगे इसके साथ? डायरेक्शन जब जोड़ेंगे तो आप इसके साथ जोड़ दीजिए +j। एम आई क्लियर? ठीक है। अच्छा ये बताओ अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा। जो B से लेके इंफिनिटी तक वाला जो वायर है वो एग्जैक्टली इंफिनिटी से लेके A तक के वायर का एकदम फोटोकॉपी है। जो उस वाले वायर की स्थिति है वही इस वाले वायर की स्थिति है। तो 0 इंफिनिटी से लेके A तक वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा
बी से लेके इन्फिनिटी तक वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैंने उसको कुछ B3 नाम दे दिया, वो एग्जैक्टली B1 के बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो क्योंकि एकदम सेम सिचुएशन में, आइडेंटिकल सिचुएशन में, डायरेक्शन को ध्यान रखिए थोड़ा सा, देखते हैं। देखो जरा डायरेक्शन, इधर देखो। अब की बार सेम अपने सामने एक वायर पकड़ो, मतलब पेन पकड़ लो, और इसमें अब की बार करंट आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मानिए। करंट किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट। और जो पॉइंट पी है आप कहां मानेंगे? अपने से दूर मानो, और पॉइंट पी को यहां मानो। 3D पकड़ पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो? तो अब की बार जो पॉइंट पी है वो आप अपने से और दूर मानिए। तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, करंट इस तरीके से चल रहा है ना लाला, ठीक है? तो ये बताओ, जब करंट ऐसे पकड़ोगे तो आपके उंगलियां पॉइंट पी यहां पे कहां पे जाएंगी? ऊपर के तरफ। कितने लोग एग्री करते हो? ये मैंने पकड़ लिया, और देखिए उंगलियां अब की बार पॉइंट पी देखो बी इंफिनिटी वायर से दूर के तरफ है, तो देखिए ऐसे घूम के ऊपर ही जा रहा होगा। एम आई राइट? पक्का? तो इसके वजह से भी जो डायरेक्शन आएगा एग्जैक्टली कितना आएगा? सेम, पॉजिटिव जे कैप ही आएगा। कितने लोग एग्री करते हो? और मैग्नीट्यूड तो B1 के बराबर ही आएगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। सबको समझ में आया? आ गया ना लाला? ठीक है, तो अब बताओ, B1 हो गया और B3 भी हो गया। अच्छा, कितने लोग एक चीज ये मानते हो, चलो इसको कर, अब इसको ट्राई ही कर लो। देखो इधर देखो, अब मैं ए से लेके बी वाले सेक्शन की बात करने जा रहा हूं, ठीक है? ए से लेके बी तक सेक्शन की जब हम बात करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या सिचुएशन अराइज होता है। ये देखो, इसके लिए फिर वही पॉइंट पी पे पता करना है, तो हमें पॉइंट पी से एक पॉइंट ए को जोड़ना होगा, दूसरा हमें बी पॉइंट को जोड़ना होगा, है ना? और इसमें भी आप समझ गए होगे, ये तो 90 डिग्री है, देख ही रहे होगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, देख रहे हो? तो कितने लोग समझ गए हो? ये जैसे ये वाला साइड ए लेंथ का है और ये वाला साइड भी ए लेंथ का है, तो ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया। तो आप समझ गए होगे, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? आप जानते हैं 45 डिग्री के। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितने का हो गया? 45 डिग्री। कितने लोग समझ गए हो? तो आपको θ1 θ2 पता चल गया है। तो इस वायर के लिए फॉर्मूला लगाइए, है ना? तो इसको मैं चलो कुछ B2 बोल दूं, चलेगा? कितना लिखोगे? म्यू नॉट I बाई 4 पाई। इस केस में डिस्टेंस कितना है वो देखो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस a के बराबर। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट a होने का मतलब यही हुआ कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a के बराबर है। और साइन 45 माइनस साइन ऑफ क्या लिखोगे? -45। कितने लोग समझ गए? फिर से माइनस क्यों लिखा हूं? क्योंकि एक तरफ इधर जा रहे होगे तो दूसरे वाले के लिए उल्टा घूमे होगे। एम आई राइट? तो -45 और ये माइनस आके कुल मिला के +45 बन जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लगाएंगे तो कुल मिला के ये बनेगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, और ये 2 साइन 45 बनेगा तो 2 बाई 1 बाई √2 बनेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अब आते हैं, थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो अब की बार इस तरह से पेन को अपने तरफ पकड़ो, अपने से करंट आपसे अवे, आपसे दूर वाले सिचुएशन से आपके तरफ आ रही है ना? और पॉइंट पी इस वाले पेन के आप राइट साइड में मानेंगे। किधर मानेंगे? राइट साइड में। अपने सामने एक पेन रखो, अपने वाले पेन को रखो इस तरीके से। इसमें करंट मानिए आपके दूर से आपके तरफ, आपके नजदीक पहुंच रहा है, और आपके राइट हैंड साइड में पी है। देखो जरा, ऐसे पकड़ोगे पेन को, अब की बार अंगूठा को अपने तरफ रखना होगा, रख लिया, उंगलियों को घुमाओ, देखो ऐसे घूमेगा। इमेजिन करिए इस पॉइंट पे ये उंगलियां घूम के वापस ऊपर ही चढ़ रही होंगी। कितने लोग एग्री करते हो? देखो ये जैसे घुमा, ये उंगलियां घूमी, घूम के इमेजिन करो ये जब घूमेगा तो यहां पे ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, पॉइंट पी पे। ध्यान से देखिए जरा, आ गया सबके? पूर्वा के आ गया, और कोई? शिवम डन, और कोई? तन्मय आ गया, अर्पित आ गया, बहुत बढ़िया, सबके आ गया, धीरे धीरे आ गया ना सबको, बहुत बढ़िया। तो बस इसके लिए भी डायरेक्शन आप क्या डालेंगे? सिंपली सेम एज प्लस जे कैप। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। आप देख रहे हो B1 B2 B3 सबका डायरेक्शन सेम है, तो जे कैप कॉमन ले लो और बाकी सबको अंदर जो जो कॉमन है बाहर करके बाकी सबको जोड़ दो। नहीं हो जाएगा? हो गया ना लाला?
अब जोड़ लोगे ना, इतना तो जोड़ सकते हो। और ओवरऑल डायरेक्शन भी तो कोई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, ओवरऑल डायरेक्शन भी क्या आएगा, जे कैप ही आएगा। एग्री करते हो? ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो भी अब की बार जे कैप ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट पी के लिए, ठीक है ना। पॉइंट ओ के लिए सॉल्व करना है, तो पहले इसको नोट डाउन करिए। तो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आप पॉइंट ओ के लिए दिमाग लगाओगे। तो तरीका आप समझ गए हो, पहले इन्फिनिटी से लेके ए तक के वायर के वजह से पता लगा लेना ओ पॉइंट पे, उसी तरीके से बी से लेके इन्फिनिटी तक के वायर का पता लगा लेना ओ पॉइंट पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी वाले वायर की वजह से पता करेंगे और तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करेंगे, सेम पॉइंट प्रॉब्लम को, बस आप कहाँ के लिए ट्राई करेंगे, पॉइंट ओ के लिए। एम आई क्लियर? तो ये आपके लिए आज का असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।